Hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss 12th CBSE English chapter number 1 which name is the last lesson. तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं जिनकी वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन 22-23 के लिए। तो जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं 22-23 में वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट फ्यूचर में आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। एक बात और है कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। सो इफ़ यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन, सो मस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये पूरी समरी आपको करवा रखी है। बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स मैंने आपके बनवाए हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पूरे चैप्टर को बहुत सिंपल तरीके से एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो समरी की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ लेट्स सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्टली लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। देखो, अगर आप इसकी स्टोरी को अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। तो आप एक बार इसलिए देख लेना स्टोरी भी। तो उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, इसका आंसर है फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही वाज टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स व्हिच वाज ऑलरेडी गिवन टू हिम बाय हिज टीचर एम हैमल। कि फ्रांस उस दिन स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस दिन जो उसके टीचर थे वो उसको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे अबाउट पार्टिसिपल्स के बारे में, और विच वाज ऑलरेडी गिवन बाय हिम। मतलब वो जो क्वेश्चन आंसर्स दिए थे वो उसके टीचर एम हैमल ने उसको दिए थे, ठीक है। तो उसको पता नहीं था, आते नहीं थे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी, इसलिए फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था। सिंस द बॉय डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम सो ही फियर्ड स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। तो इस बॉय को, दैट मीन्स फ्रांस को, पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं पता था, तो इसलिए उसको डर लग रहा था कि कहीं उसके टीचर एम हैमल उसको डांटे ना, तो इसलिए उसको स्कूल जाने का मन नहीं था। ही रादर वांटेड टू एंजॉय द ब्राइट डे, द चिरपिंग एज द बर्ड्स एंड द ड्रिल ऑफ द प्रोशियन सोल्जर्स। तो इसके बजाय वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो बंक कर ले स्कूल से और ऐसे ही बाहर ही अपना डे स्पेंड करे, बाहर ही उस ब्राइट डे को वो इंजॉय करे। चिड़ियों की जो चीर्प की आवाज़ है वो सुने, है ना, प्रेशन सोल्जर्स की जो ड्रिल की आवाज़ें हैं वो सुने। वो बाहर की चीज़ों को एंजॉय करना चाहता था रेदर देन वांटेड टू गो टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज फ्रांस नॉट स्कोल्डेड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे। तो फ्रांस स्कूल उस दिन देरी से पहुंचा बट फिर भी उसको डांट क्यों नहीं लगी। वो लेट पहुंचा था स्कूल फिर भी उसको डांट क्यों नहीं लगी वो हम देख लेते हैं। बट इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो, सो PDF के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से आप इस PDF को इजीली ले सकते हैं एंड इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो, लेट जाने पर भी उस दिन फ्रांस को डांट क्यों नहीं पड़ी थी। फ्रांस रीच्ड हिज स्कूल लेट। फ्रांस अपने स्कूल जो है लेट पहुंचा। ही वॉज ट्रबल्ड एट हार्ट फॉर बीइंग इन ऑर्डिनेटली डिलेड। और उसको ना बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था कि आज मैं इतना ज़्यादा लेट हूँ, है ना, वो परेशान भी था। ही सॉ एम हैमल विद हिज रूलर अंडर द आर्म। उसने देखा कि एम हैमल जो थे उन्होंने अपने हाथ के नीचे मतलब अंडर द आर्म अपनी रूलर जो उनकी स्टिक थी, डंडी थी, छड़ी थी, वो दबाई हुई थी। और वो विदाउट मच अडू फ्रांस जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन ऑन द डेस्क। और ज़्यादा कुछ कहे फ्रांस ने क्या किया, फटाफट से जंप मारा अपनी बेंच पर और अपनी डेस्क पर आकर बैठ गया। His teacher very politely asked him to have his seat as he not going to start his lesson. तो लेकिन एम हैमल ने ना उसको डांटा नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा आओ, आप बैठ जाओ आराम से, पोलाइटली बोला बहुत ही, और क्योंकि हम तुम्हारे बिना ही लेसन को स्टार्ट करने वाले थे। फ्रांस नोटिस्ड सीरियसनेस एवरीवेयर। फ्रांस ने नोटिस किया कि आज क्लासरूम में हर जगह सीरियसनेस है, बहुत सीरियस है सब। It was because his teacher had been transported and it was his last lesson
ऑन फ्रांस। और सब कुछ सीरियस इसलिए था क्योंकि आज उसके टीचर एम हैमल का लास्ट डे था, उनका ट्रांसफ़र होने वाला था और वो अपना लास्ट लेसन आज टीच करने वाले थे। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, जो कि है व्हाट टेम्प्ट फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, जो कि कई टाइप से आपका पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। तो देख सकते हैं आप लोग कि 3-4 तरीके से क्वेश्चन आपके सामने है। किसी भी ये क्वेश्चन आपका किसी भी फॉर्म में आंसर आपका सेम रहेगा। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, फ्रांस उस दिन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो फ्रांस को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी कि वो स्कूल तो ना जाए बट उन चीज़ों को देखिए, है ना। या फिर ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, फॉर फ्रांस व्हाट वाज मच मोर टेम्पटिंग दैन गोइंग टू स्कूल एट वाई। कि फ्रांस के लिए स्कूल जाने से बेहतर क्या चीज़ थी और क्यों, वो स्कूल ना जाकर कौन सी चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहा था और क्यों। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। कि फ्रांस उस दिन स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यू हैव टू आंसर लाइक दिस। फ्रांस स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल बिकॉज ही हैड नो माइंड टू गो। फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए देरी से चला बिकॉज उसका दिमाग ही नहीं था कि आज, मतलब उसका मन नहीं था कि उसको स्कूल जाना है। इन एडिशन टू दिस हिज टीचर एम हैमल हैड आस्क्ड फ्रांस टू क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल्स। और फिर इस पे सोने पे सुहागा ये भी हो गया कि फ्रांस से जो है कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में। कौन पूछने वाला था, उसके टीचर एम हैमल। फ्रांस डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और फ्रांस को पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था, एक वर्ड भी नहीं आता था। सो ही फियर्ड स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। इसलिए उसको डर लग रहा था कि हो सकता है उसके टीचर एम हैमल उसको डांट लगा दे। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही स्कूल से भाग जाऊं, मतलब स्कूल ना जा करके अपना दिन ऐसे ही बाहर ही बिता लूं। ही वॉन्टेड टू एंजॉय द ब्राइट डे, द चीपिंग ऑफ द बर्ड्स एंड द ड्रिल ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स। वो चाहता था कि आज मैं स्कूल ना जाकर बाहर ही ऐसे ही इंजॉय करूं, क्योंकि दिन बहुत ब्राइट था, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे थे। ही वॉज टैम्प्ड टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। और ये सारी चीज़ें उसको स्कूल ना जाने की बजाय मतलब बाहर ही घूमने के लिए आकर्षित कर रही थी। तो ये हो गया, दैट्स द आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रांस। ये क्वेश्चन भी आपसे मल्टीपल टाइम पूछा गया है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। कि भाई वो जो वर्ड्स एम हैमल ने कहे थे ना, मतलब कि आज मेरा लास्ट डे है, तो वो वर्ड्स जो थे वो मेरे लिए ऐसे थे जैसे कि थंडर क्लैप, जैसे बिजली का चमक जाती है, बिजली गिर जाती है। तो ये जो वर्ड्स थे वो कौन से वर्ड्स थे जिसने छोटे से फ्रांस को सरप्राइज एंड शॉक्ड कर दिया था। एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच टीचर्स टेल हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। के जो फ्रेंच का जो टीचर थे, मतलब एम हैमल, उन्होंने अपने बच्चों को अपने लास्ट फ्रेंच लेसन में क्या पढ़ाया। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव इन दैम, व्हाई। और वो जो लास्ट फ्रेंच लेसन उन्होंने पढ़ाया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्यों। चलिए, इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, हाउ इज़ द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट। के जो टाइटल है इस लेसन का, द लास्ट लेसन, वो कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक अप्रोप्रिएट है। चलिए, इसका हम आंसर देख लेते हैं। किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपका आए, आपको आंसर ऐसे ही करना है। एंड बच्चों, अगर आपको ये आंसर समझ में आ रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, अपने कच्चे पक्के सभी फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो आप लोग। तो देखो, द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ एम हैमल शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रांस। ये जो वर्ड्स थे ना, वो लिटिल फ्रांस के एम हैमल ने जो वर्ड्स बोले थे कि आज मेरा लास्ट लेसन है, तो ये वर्ड्स जो थे वो फ्रांस के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। शॉक्ड हो गया वो ये सुन के। दे वर थंडर क्लैप टू हिम। और ये वर्ड्स जो है फ्रांस के लिए एक ऐसे थे जैसे कि उस पर बिजली गिर गई हो। वर्ड्स कौन से थे पर्टिकुलरली वो हम देखेंगे, क्योंकि ये अंडरलाइन आपके जो इन्वर्टेड कोमास में वर्ड्स हैं, पूरा का पूरा डायलॉग है। इसको आप देख सकते हैं क्योंकि ये सेम वही वर्ड्स हैं जो एम हैमल ने कही थी। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, ये आज मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सिक एंड लॉरेन। क्योंकि जर्मनी से ऑर्डर आ गया है, बर्लिन से, सॉरी, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आ गया है कि केवल अब फ्रांस एंड अल्सिक एंड लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया जाएगा। ऐसा ऑर्डर कहाँ से आया है? बर्लिन से आया है कि अब केवल अल्सिक एंड लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जानी है, फ्रेंच लैंग्वेज बैन
बंद की जानी है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर मतलब कल से आपको पढ़ाने आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ध्यान से इस लेसन को पढ़ें। सो ये सारे वर्ड्स थे। आफ्टर दैट फ्रेंच वॉज नॉट टॉट, सो दिस वॉज द लास्ट लेसन। और मतलब फ्रांस ने तो ये सोचा ही नहीं था कि आफ्टर दैट फ्रेंच वॉज नॉट टॉट, सो दिस वॉज द लास्ट लेसन। और इसके बाद जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जानी थी, तो इसलिए आज ये लास्ट लेसन था, लास्ट फ्रेंच लेसन। Hence the title is correct and M. Hamel was the last to teach it। तो इस तरीके से जो टाइटल इसको दिया गया है इस लेसन को, वो अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि लास्ट लेसन है किस चीज़ का, फ्रेंच का लास्ट लेसन था आज ये, और एम हेमल लास्टली आज इसको टीच करने वाले थे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है आपके सामने। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कोज इन द स्कूल, कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था और उसकी वजह से स्कूल के अंदर क्या चेंज आ गया था। ये क्वेश्चन आपसे दूसरी टाइप से पूछा जा सकता है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल, के जो चेंजेस हुए थे, कहाँ किसकी वजह से चेंजेस हुए थे, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल के अंदर क्या चेंजेस हुए। मतलब बात वही है, दोनों क्वेश्चन आपके सेम हैं। तो देख सकते हैं ये जो आंसर है वो कुछ पॉइंट्स में आपका दिया हुआ है। आंसर है आपका, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज द फॉलोइंग चेंजेस इन द स्कूल दैट डे, कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से स्कूल के अंदर उस दिन ये वाले चेंजेस आए थे। कौन कौन से चेंजेस थे, इफ़ यू नोटिस, पॉइंट नंबर 1 है द स्कूल ऑल एंड ऑल अदर थिंग्स वर क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, कि उस दिन जो है पूरा स्कूल इतना ज़्यादा शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग में होता है। सेकंड पॉइंट है द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सॉल्म, कि पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था और बहुत ज़्यादा शांत लग रहा था। थर्ड पॉइंट है एम हेमल हैड पुट ऑन हिज finest dressed which he wore only on inspection and prize ceremonial days of school, कि उस दिन एम हेमल ने अपने बढ़िया वाले कपड़े पहने हुए थे, बढ़िया वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जिसको वो केवल इंस्पेक्शन डेज पर पहनते थे या फिर प्राइज सेरेमोनियल डेज पर ही पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने स्पेशल कपड़े पहने थे। फोर्थ पॉइंट है द विलेज पीपल केम एंड सैट साइलेंटली ऑन द बैक बेंचेस इन स्कूल रूम टू थैंक द टीचर फॉर हिज सर्विसेज दैट वे, कि उस दिन जो गांव के लोग थे वो भी वहां पर आए हुए थे, बहुत ही साइलेंटली सब बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, और वो सब थैंक यू बोलने आए थे, एक तरीके से आभार व्यक्त करने आए थे एम हेमल को, क्योंकि एम हेमल ने काफ़ी लंबे टाइम तक इस स्कूल में पढ़ाया था, अपनी सर्विस दी थी, इसलिए गाँव के लोग भी उनको गुड बाय करने एंड थैंक यू बोलने तरीके से आए थे। एंड फिफ्थ पॉइंट है इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर, के ये जो लास्ट डे था इसमें जो ये ऑर्डर आया था, मतलब उसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब अपसेट थे अपने टीचर को लेके। ऑल द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन वुड टीच जर्मन एंड द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जितने भी स्कूल्स थे एल्सेक एंड लॉरेन के, उनके अंदर अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाई जानी थी और नया मास्टर कल से आने वाला था। फॉर द स्टूडेंट्स दिट वुड बी देयर लास्ट लेसन, और बच्चों के लिए आज ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। चलिए ये तो हो गया ये वाला आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट वाज फ्रांस रिग्रेट व्हेन ही न्यू दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। ये क्वेश्चन आपसे 4 टाइप से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखो फ्रांस को क्या रिग्रेट होता है जब उसको पता चलता है कि उसके जो टीचर हैं एम हेमल वो स्कूल छोड़ के जाने वाले हैं, या फिर ये ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट वर फ्रांस रिग्रेट आफ्टर एम हेमल्स अनाउंसमेंट ऑफ हिज लास्ट लेसन, कि जब एम हेमल ने ये अनाउंस कर दिया कि आज मेरा लास्ट लेसन है, तब फ्रांस ने किस तरीके से रिग्रेट किया, कैसे उसको पछतावा हुआ। या फिर व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक, कि एम हेमल ने क्या अनाउंसमेंट की, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रांस, और उस अनाउंसमेंट का फ्रांस के ऊपर क्या असर हुआ। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि फ्रांस ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब उसको पता चला कि आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो ये चारों टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ना, आपको आंसर एक ही टाइप से करना है, तो देख लीजिए ये भी आपको इस तरीके से आंसर करना है। Franz was shocked when he came to know that M. Hamel was leaving school forever.
फ्रांस बहुत शॉक था जब उसको पता चला कि एम हैमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ने वाले थे। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, और एम हैमल बहुत दुखी था कि आज तक उसने अपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ा नहीं। हिज फीलिंग हैड गिवन अ सी चेंज, उसकी जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर एंड हार्ड डिसिप्लिन, और आज वो एम हैमल के जितना भी रूलर और हार्ड डिसिप्लिन था उनका, उन सब के बारे में वो भूल गया था। नाउ ही थॉट द बुक्स हिज ओल्ड फ्रेंड्स whom he could not give up, और अब उसको लगा कि आज जो उसकी पुरानी किताबें हैं शायद आज उसकी फ्रेंडशिप उनसे हो गई है, क्योंकि उससे पहले उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था अपनी बुक्स की तरफ, और अब वो उनका छोड़ना नहीं चाहता था। ही रिग्रेटेड एंड रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, और फ्रांस को ये फील हो रहा था, वो कितना रिग्रेट फील कर रहा था, और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो कितना फुलिश था। चलिए लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट वाज द पार्टिंग मैसेज ऑफ एम हैमल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेज ओल्ड पीपल। ये क्वेश्चन भी 3 तरीके से पूछ सकते हैं कि भी बताओ क्या मैसेज दिया था एम हैमल ने अपने स्टूडेंट्स को और अपने विलेज के लोगों को, ठीक है, जब वो स्कूल छोड़कर जा रहे थे। या फिर हाउ डिड हैमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन, कि एम हैमल ने अपनी फेयरवेल कैसे की स्टूडेंट्स के साथ और वहाँ के लोगों के साथ। या फिर वाई डिड एम हैमल राइट विव ला फ्रांस, कि एम हैमल ने ये क्यों लिखा कि फ्रांस हमेशा अमर रहे। विव ला फ्रांस का मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं मेरा भारत मान, ऐसे ही फ्रांस हमेशा अमर रहे, ऐसा एम हैमल ने क्यों लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। द चर्च बेल स्ट्रक 12, के जो चर्च की बेल थी उसने 12 बजाए। मिस्टर हैमल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, एम हैमल अपने चेयर से खड़े हो गए। हिज फेस लुक्ड पेल एंड ट्रबल्ड, उनका चेहरा जो था वो बहुत ही सफ़ेद पड़ रहा था और वो बहुत दुखी थे। हिज वॉइस चॉक्ड व्हेन ही ट्राइड टू अटर माय फ्रेंड्स, और जब वो कहना चाहते थे, बोलना चाहते थे अपने बच्चों से कुछ, वो बोलना चाहते थे कि माय फ्रेंड, तो उनका जो गला था वो भर आया, ठीक है, उनकी वॉइस जो है वो चॉक्ड हो गई। ऑन हिज फेलियर टू स्पीक ही रोट विद अ पीस ऑफ चॉक विव ला फ्रांस, और जब वो बोलने में असमर्थ हुए तो उन्होंने एक चॉक का टुकड़ा उठाया और उससे ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दिया। क्या लिख दिया? विव ला फ्रांस, यानी फ्रांस हमेशा अमर रहे। लॉन्ग लिव फ्रांस, इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस, वही कि फ्रांस की जीत हो या हमेशा अमर रहे। देन ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल एंड मेड हिज लास्ट अनाउंसमेंट बाय मेकिंग अ जेस्टर, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, और उसके बाद वो जो है दीवार की तरफ करके खड़े हो गए, अपना फेस और अपना जो सर था उन्होंने दीवार से लगा दिया, और केवल अपने एक जेस्टर से, मतलब अपने एक इशारे से ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया है, आप लोग जा सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाई डज एम हैमल रीअप्रोच हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस इन स्टडी, कि एम हैमल ने खुद को किस तरीके से रीअप्रोच किया कि भाई जो है स्टडीज़ में अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस रहा। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाई डिड एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर शोइंग लिटिल केयर टू द लर्निंग ऑफ द फ्रेंच, कि एम हैमल ने पेरेंट्स को और खुद को किस तरीके से ब्लेम किया कि भाई हम लोगों ने कभी बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया और उनको फ्रेंच लैंग्वेज लर्न नहीं कराई। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर। इन द लास्ट लेक्चर एम हैमल टोल्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर ओन लैंग्वेज, अपने लास्ट लेक्चर में एम हैमल ने इम्पॉर्टेंस बताई अपनी खुद की लैंग्वेज की, मतलब जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी और उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी था। He pointed out that most of the people of Alsik pretended to be Frenchmen but they were illiterate about the language. उन्होंने बताया कि most of the people जो अल्सिक के हैं वो दिखावा तो करते हैं फ्रेंचमैन होने का, बट वो illiterate हैं अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज के बारे में। Even the parents were indifferent towards its learning and they would prefer their sons to learn a little instead of learning the language. इवन उन्होंने जो वहाँ के पेरेंट्स थे उनको भी ब्लेम किया कि उन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो अपने बच्चों को मतलब अर्न करने के लिए भेज देते, फार्म पर लगा देते थे, काम पे लगा देते थे, ना कि उनको लैंग्वेज सिखाने पर ध्यान देते थे। ब्लेमिंग हिमसेल्फ एज वेल ही टोल्ड दैट ही हिमसेल्फ हैड ऑफन सेंड द स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स, उन्होंने केवल पेरेंट्स को ही ब्लेम नहीं किया, उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया और कहा कि कितनी बार ऐसा हुआ करता था कि मैं खुद भी बच्चों को प्लांट्स को पानी देने भेज देता था कि जाओ मेरे जो गार्डन
गार्डन है उसमें पौधों को पानी दे करके आओ। ही गेव दैम आ हॉलीडे बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो फॉर फिशिंग, और वो ये भी कहते हैं कि मैं खुद भी बच्चों को हॉलीडे छुट्टी दे दिया करता था जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के अंदर वो ना केवल खुद को मतलब ना केवल वो लोगों को ब्लेम करते हैं, खुद को भी ब्लेम करते हैं कि हाँ हमने बच्चों की तरफ पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। के उस दिन जो एम हैमल ने लास्ट डे पर जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें क्या अनयूजुअल था, क्यों अलग सी लग रही थी वो ड्रेस उनकी। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल्स ड्रेस एंड बिहेवियर ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि क्या अनयूजुअल हुआ था उस दिन, मतलब कुछ अलग सा क्यों लग रहा था एम हैमल की ड्रेस और उनके बिहेवियर को देखकर जब उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। तो इसका आंसर सेम एक ही तरीके से आएगा। एम हैमल वॉज unusually dressed in a beautiful green coat, a frilled shirt and a little black cap on his head. एम हैमल ने आज बहुत ही अलग ड्रेसअप किया हुआ था। उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट थी और लिटिल ब्लैक कैप अपने हेड पर रखी हुई थी। His dress was fully embroidered that he never wore except on inspection and prize days. और ये जो उनकी ड्रेस थी वो पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और उसको वो केवल ना इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर ही पहनते थे, मतलब खास दिन पर पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने ड्रेस क्यों पहनी थी? इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल ऑन हिज पार्ट। तो ये आज कुछ डिफरेंट लग रहा था। ही टॉट ग्रामर वेरी डेडिकेटली, और उन्होंने आज बहुत ही डेडिकेशन के साथ डेलिकेटली उन्होंने अपने ग्रामर को आज पढ़ाया। एम हैमल वॉज सीन सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर ड्यूरिंग द लेसन ऑन राइटिंग। और एम हैमल जब राइटिंग का लेसन पढ़ा रहे थे तब वो अपनी चेयर पर बहुत ही मोशनलेस बैठे हुए थे। हिज वॉइस गेट चॉक्ड, उनकी आवाज़ भी भर आई थी। विद अ जेस्चर ही डिक्लेयर दैट द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, और अपने एक इशारे से ही उन्होंने बताया कि स्कूल डिसमिस हो गया है। ही वॉज डीपली ओवरकम बाय अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, और इस तरीके से वो ओवरकम कर रहे थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन से, मतलब उनको जाना था तो वो बहुत इमोशनल थे। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, कि उस दिन जो गांव के बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग, वो क्यों बैठे थे क्लासरूम में। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं वाई डिड होजर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन, कि उस दिन जो होजर थे या फिर जो दूसरे गाँव के लोग थे वो लास्ट लेसन को अटेंड करने क्यों आए थे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो इसका जो आंसर है वो है एम हैमल हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। एम हैमल इस स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। हिज डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स कम्युनिटी हैड बिकम अ कमेंडेबल रिकॉर्ड इन द एरिया। और जितना डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उन्होंने पढ़ाया था, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन से उन्होंने पढ़ाया था, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा दायित्व निभाए थे, तो उसकी वजह से पूरे एरिया में उनका काफ़ी कमांड था, काफ़ी नाम था, और इसीलिए लोग उनको रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे उनके लास्ट डे पर। In order to pay their respect and heartfelt emotions, the old men and other high dignitaries had come to school. और उनको जो है रेस्पेक्ट देने की वजह से ही वहाँ के लोग जो है आए थे। बहुत ही हार्टफेल्ट इमोशंस थे सभी लोगों में उनके लिए, और काफ़ी सम्मानित व्यक्ति भी उनको जो है सम्मान देने के लिए आए थे। They went on sitting in the classroom to pay their deepest respect for his सेल्फलेस सर्विसेज। और वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे स्कूल की डेस्क पर, क्यों बैठे हुए थे क्लासरूम में, ताकि वो एम हैमल को अपनी डीपली जो रेस्पेक्ट थी उनके दिल में उनके लिए वो दिखाएं, और जो सेल्फलेस सर्विस जो है एम हैमल ने प्रोवाइड की थी उसके लिए रेस्पेक्ट शो करें। सो विद दिस हमने यहाँ पर आज इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर बच्चों ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।